गुड मॉर्निंग दोस्तों। डे 33 की शुरुआत मैंने की एक पीसफुल स्टडी सेशन के साथ। तो सुबह का टाइम, थोड़ा सा साइलेंस और एक फोकस माइंड, बस यही एनर्जी चाहिए होती है एक प्रोडक्टिव दिन के लिए। तो आज का दिन भी इसी इंटेंशन के साथ स्टार्ट हुआ है। सो चलिए देखते हैं आज के दिन की कहानी। तो आज की पढ़ाई मैंने स्टार्ट की है एनसीईआरटी से और मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा, कैसे इसको पढ़ना है और स्पेशली फॉर ज्योग्राफी, ये मैंने ऑलरेडी बताया है अपने एक वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी एनसीईआरटी पढ़ते वक्त मैं अगेन शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, मैं मार्क कर रही हूँ। और एनसीईआरटी पढ़ने का एक फ़ायदा मुझे ये लगता है कि आप जब भी इसको पढ़ते हैं, जब भी इसको रिवाइज़ करते हैं, यू ट्राई टू लर्न, यू ऑलवेज़ लर्न न्यू थिंग्स। तो पढ़ते पढ़ते हमने किया अपना ब्रेकफास्ट में है आज स्मूदी, दिस इज़ ड्राई फ्रूट स्मूदी। इसका भी रेसिपी मैंने आपको बताया है अपने एक वीडियो में। सो अगर आपको बनाना है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो बातें बहुत हो गई, पढ़ते हैं अब और मिलते हैं आपसे इस सेशन के बाद। तो हमारा पहला सेशन रहा 3.5 घंटे का लगभग। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन का प्रिपरेशन कर लेंगे, क्या क्या पढ़ना है, और मार्क कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो पहले स्टडी सेशन के बाद मैं चली गई बर्तन धोने। और ऑनेस्टली ये मेरा एक माइंडफुल मोमेंट होता है। इस टाइम मैं अपने फ़ोन से दूर रहती हूँ और बस खुद के थॉट्स के साथ होती हूँ। सो यू कैन से कि डिशेस तो क्लीन हो ही रहे, साथ में माइंड भी थोड़ा डीक्लटर हो जाता है। तो माइंड को डीक्लटर करने के बाद हमने थोड़ा सा टाइम निकाला और फिर हम चले गए अपने सेकंड स्टडी सेशन के लिए। तो अभी सेकंड सेशन में मैं लगाऊंगी एमसीक्यू लगाऊंगी मैं उन चैप्टर्स की जो मैंने अभी एनसीईआरटी से पढ़ा। तो हाँ, ये एनसीईआरटी के लिए एमसीक्यू बुक नहीं है, ये बेसिकली ज्योग्राफी का एनटीए का क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर्स का। तो मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। और अभी मैं पढ़ रही हूँ क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर। तो क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर में आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। इवन मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, मुझे ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। इतनी सारी चीज़ें हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो मैंने बहुत बार इस चैप्टर को पढ़ा है, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं और मैंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बहुत बार पढ़ा है। और जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, जैसा कि मैंने कहा, मुझे हर बार कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होता है कि आप नई चीज़ें भी सीखते हो और आप चीज़ों को कितना समझ पाए हैं वो भी आप रियलाइज़ कर पाते हो। तो इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हो चुका है टाइम लंच का और लंच में हमने लिया है स्प्राउट्स एंड एक फ्रूट जो कि है पपाया। तो ये हम खाएंगे और पढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ब्रेक। तो थोड़ा आराम करने के बाद जब मैंने हमारे बालकनी का डोर खोला, मैंने देखा बाहर हो रही थी बारिश और ज़ोर की बारिश। और ऐसी बारिश कि आपका मन कर जाए कि चाय तो भाई पीना ही पड़ेगा। तो हमने पिया चाय और थोड़ा सा किया एंजॉय इस मौसम को। और फिर हम बैठ गए अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, जो कि हमारा थर्ड सेशन। तो ये जो शाम का सेशन होता है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सेशन होता है क्योंकि इसके बाद मुझे पता है मैं चिल कर सकती हूँ। और एक और चीज़ अच्छी लगती है कि ये वीडियो बनाने में ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि कैसे दिन से शाम हो रहा है, कैसे सूरज ढल रहा है। तो सूरज तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मौसम आज बारिश का है, पर आपको दिख सकता है कि कैसे उजाले से धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। और मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने लिया है कंसिस्टेंसी चैलेंज। तो हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद लेंगे ब्रेक। तो शाम हो चुकी थी, तो बुक्स बंद करके हम सीधा चले गए पूजा करने। वैसे तो दिन भर माइंड रेस करता रहता है, लेकिन पूजा एक पॉज बटन जैसा होता है। थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा शुक्रिया, वाइब्स इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाते हैं।
और फिर स्टार्ट किया डिनर बनाना, क्योंकि पढ़ाई और पूजा के अलावा पेट पूजा भी ज़रूरी है। तो आज हमने डिनर के लिए कुछ नया बनाने का सोचा है, तो हमने देखा यूट्यूब में कुछ रेसिपीज़ और हमने सोचा कि आज हम ट्राई करेंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है डम्पलिंग। तो डम्पलिंग बनाने के लिए पहले हमने मशरूम को धोकर थोड़ा सा बॉईल कर लिया है ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए शायद। एंड फिर हमने सारे वेजिटेबल्स काट लिए। ये है कैबेज, मशरूम, पनीर, टमेटो, शिमला मिर्च, गाजर एंड अनियन। तो सारी सब्जियों को काटने के बाद छोटा छोटा हम इनको चिली की तरह फ्राई कर लेंगे। हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और इसका बेस में हम मैदा नहीं यूज़ करके वी आर यूजिंग राइस पेपर। तो ये जो राइस पेपर होता है ये बहुत ही लाइटर और न्यूट्रिशियस होता है दैन एज़ कम्पेयर टू योर मैदा। तो मैदा खाने से अच्छा है कि आप ये प्रेफ़र कर सकते हो जब भी आपको कोई भी चीज़ रैप करके बनानी है। और ये हमने मंगवाया था ब्लिंकिट से, आप इसको अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हो। एंड ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि इसका टेस्ट कुछ अलग होता है, बट ये हाँ, टेस्टी बड़ा लगता है। तो डम्पलिंग का रैप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक राइस पेपर लेंगे और उसको डालेंगे पानी में। अबाउट 20 सेकेंड्स में ये नरम हो जाएगा और जैसे ही ये नरम हो जाए आप इसको डालोगे दूसरे प्लेट में और आपने जितनी भी सब्जी को सौटे करके या चिली की तरह बना के रखा था आप उसको डाल दोगे इस पेपर में। अब हम इस पेपर को चारों तरफ से रैप करेंगे। आप चाहो तो इसको डबल रैप भी कर सकते हो सिक्योर करने के लिए। ये ऐसे भी खाया जा सकता है पर ये गरम गरम खाने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हमने इसको तेल में हल्का फ्राई कर लिया। और अब हमने इसको सर्व किया है शेज़वान सॉस के साथ। तो ये बनाकर और खाकर बड़ा मज़ा आया। तो खाने के बाद हम बैठ गए अपने लास्ट सेशन के लिए और अभी हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद हम करेंगे आराम। तो देखने के लिए कि हमने आज कितने घंटे पढ़े, स्टे ट्यून्ड। तो नाउ इट्स टाइम फॉर पैकअप, क्योंकि अब थोड़ा दिमाग पक चुका है लेकिन हमने सिंस कुछ नया भी सीखा है एंड 9 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। तो करते हैं अब किताब को बंद एंड दिमाग को शट डाउन और मिलते हैं कल एक नए दिन और नए सेशन के साथ। टू सी मोर सच वीडियोज ऑफ कंसिस्टेंसी एंड हेल्दी फूड हैबिट्स, स्टे ट्यून्ड। सी यू एंड yes, don't forget to subscribe. Thank you.